स्टूडेंट्स, प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले दिनों हम लोगों ने गद्य साहित्य का इतिहास पढ़ा और तत्पश्चात जो है गद्य का एक पाठ, प्रथम पाठ भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा लिखित निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, उस पाठ को पढ़ा, उसकी व्याख्या को समझा, उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को भी हम लोगों ने किया। अब काव्य साहित्य के इतिहास को भी थोड़ा पढ़ते हुए हम लोग काव्य की तरफ बढ़ेंगे। तो आज हम लोग काव्य साहित्य का संक्षिप्त परिचय देखेंगे, इसके बाद उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर को पढ़ेंगे, फिर हम लोग कविता की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हिंदी पद्य साहित्य का इतिहास। हिंदी भारत और विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषाओं में से एक है। उसकी जड़ें प्राचीन भारत की संस्कृत भाषा में तलाशी जा सकती हैं, परंतु हिंदी साहित्य की जड़ें मध्ययुगीन भारत की अवधी, मागधी, अर्धमागधी तथा मारवाड़ी जैसी भाषाओं के साहित्य में पाई जाती है। हिंदी में गद्य का विकास बहुत बाद में हुआ और इसने अपनी शुरुआत कविता के माध्यम से, जो कि ज्यादातर लोग भाषा के साथ प्रयोग कर विकसित की गई। हिंदी का आरंभिक साहित्यिक अपभ्रंश में मिलता है। हिंदी में 3 प्रकार का साहित्य मिलता है, गद्य, पद्य और चंपू। हिंदी की पहली रचना कौन सी है, इस विषय में विवाद है, लेकिन ज्यादातर साहित्यकार लाला श्रीनिवास द्वारा लिखे गए उपन्यास परीक्षा गुरु को हिंदी की पहली प्रमाणिक गद्य रचना मानते हैं। जो गद्य और पद्य दोनों में हो उसे चंपू कहते हैं। अनुक्रम: हिंदी साहित्य का इतिहास: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, नव्योत्तर काल। हिंदी की विभिन्न बोलियों का साहित्य। हिंदी के प्रमुख ग्रंथ। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का आरंभ 8वीं शताब्दी से माना जाता है। यह वह समय है जब सम्राट हर्ष की मृत्यु के बाद देश में अनेक छोटे छोटे शासन केंद्र स्थापित हो गए थे, जो परस्पर संघर्षरत रहा करते थे। विदेशी मुसलमानों में से भी इनकी टक्कर होती रहती थी। हिंदी साहित्य के विकास को आलोचक सुविधा के लिए 5 ऐतिहासिक चरणों में विभाजित कर देखते हैं, जो क्रमवार निम्नलिखित हैं। पहला है आदिकाल, 1375 विक्रमी संवत से पहले का। भक्तिकाल 1375 विक्रमी से लेकर 1700 विक्रमी संवत तक। रीतिकाल 1700 से 1900 तक। आधुनिक काल 1850 से ईस्वी के पश्चात का। और नव्योत्तर काल 1980 ईस्वी के पश्चात। आदिकाल। हिंदी साहित्य आदिकाल को आलोचक 1400 ईस्वी से पूर्व का काल मानते हैं, जब हिंदी का उद्भव हो ही रहा था। हिंदी की विकास यात्रा दिल्ली, कन्नौज और अजमेर क्षेत्रों में हुई मानी जाती है। पृथ्वीराज चौहान का उस समय दिल्ली में शासन था और चंद नामक उनका एक दरबारी कवि हुआ करता था। चंद की रचना पृथ्वीराज रासो है, जिसमें उन्होंने अपने मित्र पृथ्वीराज की जीवन गाथा कही है। पृथ्वीराज रासो हिंदी साहित्य में सबसे बृहत रचना मानी गई है। कन्नौज का अंतिम राठौड़ शासक जयचंद था, जो संस्कृत का बहुत बड़ा संरक्षक था। भक्तिकाल। भक्तिकाल। हिंदी साहित्य का भक्तिकाल 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक माना जाता है। यह काल प्रमुख रूप से भक्ति भावना से ओतप्रोत काल है। इस काल को समृद्ध बनाने वाली 2 काव्य धाराएं हैं, निर्गुण भक्ति धारा और सगुण भक्ति धारा। निर्गुण भक्ति धारा को आगे 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। संत काव्य, या जिसे ज्ञानाश्रयी शाखा के रूप से जाना जाता है। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं कबीर, नानुक, दादू दयाल, रैदास, मलुकदास, सुंदरदास, धर्मदास आदि। निर्गुण भक्ति धारा का दूसरा हिस्सा सूफी काव्य का है। इसे प्रेमाश्रयी शाखा भी कहा जाता है। इस शाखा के प्रमुख कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी, कुतुबन, मंझन, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद आदि। भक्तिकाल की दूसरी धारा को सगुण भक्ति धारा के रूप में जाना जाता है। सगुण भक्ति धारा 2 शाखाओं में विभक्त है, रामाश्रयी शाखा और कृष्णाश्रयी शाखा। रामाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं तुलसीदास, अग्रदास, नाभादास, केशवदास, हृदय राम, प्राणचंद चौहान, महाराज विश्वनाथ सिंह, रघुनाथ सिंह। कृष्णाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं
सूरदास, नंददास, कुंभनदास, शीत स्वामी, गोविंद स्वामी, चतुर्भुजदास, कृष्णदास, मीरा, रसखान, रहीमाद। चार प्रमुख कवि जो अपनी अपनी धारा का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये कवि क्रमशः हैं कबीरदास, जो संत परंपरा अर्थात ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, जो निर्गुण के प्रेमाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं। सूरदास, जो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। तुलसीदास, जो राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। रीतिकाल। हिंदी साहित्य का रीतिकाल संवत 1700 से 1900 तक माना जाता है, यानी 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक। रीत का अर्थ है बना बनाया रास्ता या बधी बधाई परिपाटी। इस काल को रीत काल कहा गया क्योंकि इस काल में अधिकांश कवियों ने श्रृंगार वर्णन, अलंकार प्रयोग, छंदबद्धता आदि के बधे रास्ते को ही कविता की। हालांकि घनानंद बोधा, ठाकुर, गोविंद सिंह जैसे रीत मुक्त कवियों ने अपनी रचना के विषय मुक्त रखे। केशव, बिहारी, भूषण, मतिराम, घनानंद, सेनापति आदि इस युग के प्रमुख रचनाकार रहे हैं। आधुनिक काल हिंदी साहित्य पिछली 2 सदियों में विकास के अनेक पड़ावों से गुजरा, जिसमें गद्य तथा पद्य में अलग अलग विचारधाराओं का विकास हुआ। जहां काव्य में इसे छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, यथार्थवादी युग इन 4 नामों से जाना गया, वहीं गद्य को इसको भारतेंद्र युग, द्विवेदी युग, रामचंद्र शुक्ल व प्रेमचंद युग तथा अद्यतन युग का नाम दिया गया। अद्यतन युग के गद्य साहित्य में अनेक ऐसी साहित्यिक विधाओं का विकास हुआ जो पहले या तो थी ही नहीं या फिर इतनी विकसित नहीं थी। उनको साहित्य की एक अलग विधा का नाम दिया जा सके, जैसे डायरी, यात्रा विवरण, आत्मकथा, रूपक, रेडियो नाटक, पटकथा, लेखन, फिल्मालेख इत्यादि। नव्योत्तर काल, नवीन, उत्तर काल नवीन, नव्य से है बना नव्य धन उत्तर। नव्योत्तर काल की कई धाराएं हैं। एक, पश्चिम की नकल को छोड़ एक अपनी वाणी पाना। 2, अत से अलंकार से परे सरलता पाना। 3, जीवन और समाज के प्रश्नों पर असंदिग्ध विमर्श। कंप्यूटर के आम प्रयोग में आने के साथ हिंदी में कंप्यूटर से जुड़ी नई विधाओं का भी समावेश हुआ, जैसे चिट्ठा लेखन और जाल घर की रचनाएं। हिंदी में अनेक स्तरीय हिंदी चिट्ठे, जाल घर व जाल पत्रिकाएं हैं। यह कंप्यूटर साहित्य केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व के हर कोने में लिखा जा रहा है। इसके साथ ही अद्यतन युग में प्रवासी हिंदी साहित्य के एक नए युग का आरंभ भी माना जा सकता है। हिंदी की विभिन्न बोलियों का साहित्य। भाषा के विकास क्रम में अपभ्रंश से हिंदी की ओर आते हुए भारत के अलग अलग स्थानों पर अलग अलग भाषा शैलियां जन्मी। हिंदी इनमें से सबसे अधिक विकसित थी, अतः उसको भाषा की मान्यता मिली। अन्य भाषा शैलियां बोलियां कहलाई। इनमें से कुछ में हिंदी के महान कवियों ने रचना की, जैसे तुलसीदास ने रामचरितमानस को अवधी में लिखा, सूरदास ने अपनी रचनाओं के लिए ब्रजभाषा को चुना, विद्यापति ने मैथिली में, मीराबाई ने राजस्थानी को अपनाया। हिंदी की विभिन्न बोलियों का साहित्य आज भी लोकप्रिय है। आज भी अनेक कवि और लेखक अपना लेखन अपनी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में करते हैं। प्यारे बच्चों, हिंदी पद्य साहित्य का संक्षिप्त इतिहास आज हम लोगों ने पढ़ा। अब कल जो परीक्षा की दृष्टि जो इस पे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो कल हम लोग पद्य साहित्य पर आधारित प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।